गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। बहुत ही सिंपल, छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा आज का। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर को पढ़ने से पहले हम नॉर्मली पढ़ते हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में। जो कार्बन रजिस्टर इसके बारे में देखिए, मेनली हमें दो तरीके के रजिस्टर मिलते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान कह लो या किसी भी तरीके के दो रजिस्टर हमें मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ अलोए मिलते हैं। अलोए के रजिस्टर जब हम यूज करते हैं तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ एक कमियां हो जाती हैं उनके अंदर। क्या कमियां होती है वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको मालूम है अलोए में हम नॉर्मली निक्रोम, कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन वायर का यूज करते हैं। इनकी कुछ एक विशेषताएं हैं कि टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन सब का क्या करता है, इंडिपेंडेंट करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता। या हम इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जस्ट इतना है कि टेम्परेचर चेंज करने पे इन सब का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नियरली चेंज होता है, बहुत ही कम चेंज होता है, या कह सकते हैं कि नेग्लिजिबली चेंज होता है, ठीक है। कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, या पड़ता भी है तो वो ना के बराबर होता है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां होती है। और वो कमी ये है कि जब हम इस रजिस्टर का यूज करते हैं ना एक्सपेरिमेंट में, तो इससे हमें हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं हो पाता। अगर हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो ये चीज़ें हमें हाई रेजिस्टेंस नहीं दे पाती। यही इसकी लिमिटेशन है। हाई रेजिस्टेंस हम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का यूज़ करते हुए हाई रेजिस्टेंस हम प्राप्त कर लेते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनके लिए बहुत लंबी वायर का यूज़ करना पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस के लिए लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और लेंथ इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा लंबाई के वायर चाहिए, के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा खर्चा होता है, कॉस्टली पड़ता है काफ़ी। तो इसलिए ये सबसे बड़ी कमी होती है अलॉय के अंदर कि ये हाई रेजिस्टेंस हमें नहीं दे पाता। दूसरे नंबर पे जो आज का हमारा टॉपिक है, दूसरे नंबर पे मिलता है हमें कार्बन रजिस्टर। देखिए, कार्बन रजिस्टर क्या होता है? ऐसा रजिस्टर जो हमें हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन करवाता है, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका केस कौन सा हो गया हमारे पास कि इसकी जो फर्स्ट विशेषता है, दे कैन प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस देता है। दूसरे नंबर पे इसका जो साइज होता है ना कार्बन रजिस्टर का, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है इसका, ठीक है। कह सकते हो कि स्मॉल इन साइज, या कह सकते हो कि कॉम्पैक्ट इन साइज। अब छोटा इतना होता है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें साफ तौर से दिखाई नहीं देती या हम लिख नहीं सकते। तो थर्ड इसका जो ये होता है, ड्यू टू स्मॉल इन साइज वी कैन नॉट राइट और सी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इतना छोटा साइज होता है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दिखाई नहीं देती या हम लिख नहीं सकते, ठीक है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से जब रेजिस्टेंस हम उसके ऊपर लिख नहीं सकते तो क्या किया गया, कलर कोडिंग सिस्टम यूज किया गया। फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी यूज कोडिंग सिस्टम। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ये सिस्टम लागू होते हैं, हमेशा हर एक कलर की एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। जैसे इस कलर का रेजिस्टेंस इतना होगा, इस कलर का रेजिस्टेंस इतना होगा, इस कलर का रेजिस्टेंस इतना होगा। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है। तो वही सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है। कार्बन रजिस्टर होता है कि ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाले रजिस्टर होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू साफ तौर पे दिखाई नहीं देती या हम लिख नहीं सकते, बहुत ही छोटे होते हैं।
ठीक है, इसीलिए हम कोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि ये कोडिंग सिस्टम किस तरीके का था। तो देखिए, मैं कुछ एक यहाँ पे रूल्स लिखवाता हूँ जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी कार्बन रजिस्टर का। तो मान लीजिए एक ऐसा ये कार्बन रजिस्टर होता है, इसके ऊपर इस तरीके से 4 बैंड बने होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बैंड बने होते हैं। ये एक छोटा सा कार्बन का रजिस्टर होता है जिसके ऊपर ये 4 अलग अलग कलर के बैंड बने होते हैं। दैट इज देयर आर 4 बैंड्स ऑन द कार्बन रजिस्टर। तो ये जो फर्स्ट 2 बैंड्स है ना, बैंड नंबर 1 and 2 गिव द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कह लो या न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसको, फिर उस तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड बैंड जो होता है ना, तीसरा वाला बैंड, बैंड नंबर 3 गिव द या कह सकते हो कि बैंड नंबर 3 इज मल्टीप्लायर, यानी पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। थर्ड बैंड, बैंड नंबर जो 4 है हमारा, बैंड नंबर 4 गिव टॉलरेंस, गिव टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है वेरिएशन इन परसेंटेज, या कह सकते हो कि एरर। फिर रीडिंग करने के बाद कितना एरर आता है, प्लस माइनस में आता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। +1 में आपने एरर पढ़े हैं, ठीक है, गलतियाँ। ठीक है, तो ये रूल्स आपको लिख के आने हैं जब भी आपको ये इस तरीके का पूरा कार्बन बोला जाए, एक्सप्लेन द कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, तो ये पूरा का पूरा आपको करना है इस तरीके से। और इसमें आपको ये करना है कि अब ज़रा देखिए, कुछ एक कलर्स लिखते हैं और वो किस तरीके से आप लिखोगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई बात रूल्स की। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे होंगे नेम ऑफ कलर, यहाँ होगी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 and 2 बैंड की, यहाँ होगा मल्टीप्लायर, यहाँ होगा टॉलरेंस। ये है बैंड नंबर 4, बैंड नंबर 3। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और एक बात याद रखना, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी इसकी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से नंबरिंग इसकी स्टार्ट होती है, ये बात हमेशा याद रखना। मल्टीप्लायर में जितने भी ये नंबर होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻3, 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? टॉलरेंस में सिर्फ 3 कलर होते हैं, गोल्ड,
सिल्वर और जब कोई भी कलर ना हो, नो कलर। गोल्ड के लिए आता है ±5%, ±10%, और इसका हो जाएगा ±20%। ये आपके टॉलरेंस को बताएंगे, एरर बताएंगे। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है, सीरियल वाइज याद रखनी है। और सीरियल वाइज याद करने का एक तरीका बनाया हुआ है बुक्स के अंदर, और बड़ा इंटरेस्टिंग वो तरीका है। वो क्या तरीका है बच्चों, देखिए। बी रॉय, ये तो एक बंदे का नाम हो गया, बीबी रॉय। छोटा सा ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये याद करने का तरीका। बीबी रॉय कहाँ का रहने वाला, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या है उसके पास, हैज वेरी गुड वाइफ। तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ग्रेट का जी फॉर ग्रीन, ब्रिटेन का बी फॉर ब्लू, वॉयलेट का वेरी का वी फॉर वॉयलेट, गुड का जी फॉर ग्रे, एंड वाइफ का डब्ल्यू फॉर वाइट। तो ये याद करने का तरीका इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल। ठीक है, अब करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल की, किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इनकी हेल्प से उस न्यूमेरिकल को कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, छोटा सा ही है ताकि आप टेबल भी देख पाओ। मान लीजिए ये एक कार्बन कलर है, आप ठीक है, कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर ये 4 बैंड है। मैं कहूँ इसका कलर है रेड, येलो, वाइट, सिल्वर, एंड फाइंड द रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। तो देखिए, फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू। रेड फॉर 2, येलो फॉर 4, थर्ड बैंड गिव द मल्टीप्लायर ऑफ 10, यानी पावर ऑफ 10। थर्ड बैंड क्या देगा हमें, तो पावर को देखना है। वाइट के लिए 10⁻⁹, यानी मल्टीप्लाई 10⁻⁹। सिल्वर है ±10%। तो इसको किस तरीके से लिखोगे आप, 24 × 10⁻⁹ ओम ±10%। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है सब कुछ। ये आपके टिप्स पे हो जाएंगे, आपको जस्ट ये तरीका याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। और अगर ये भी याद रखना है तो इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace, and for necklace S for silver, G for gold, यहाँ लिख सकते हो आप wearing। तो ये पूरी एक सीरीज बन जाती है याद करने की। ठीक है, लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, 3 जो नंबर हैं वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टार्टिंग के जो 9 कलर्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लायर देंगे। क्लियर है, तो ये सिंपल से एक टॉपिक था, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। आई होप बहुत मजे आए होंगे इस टॉपिक में, बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक था, तो आप इसको कर लेना। नेक्स्ट वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लेके आएंगे आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।